बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बयान करूँगा कि बनी इसराइल के एक शख्स को गायें ज़िबा करने का हुक्म क्यों दिया गया था। ये बहुत ही अहम और शानदार वाक़या है। इस वाक़ये की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरह अल बकरा यानी गायों वाली सूरा रखा गया है। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और उनका ही एक बच्चा था जो नाबालिग था और उसके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब उस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। बहरहाल उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई और उसके बाद गाय की बछिया बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा भी जवान होकर अपनी माँ का बहुत फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हुआ। उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता था और एक हिस्से में इबादत करता था और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालदा को देता था। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बछिया छोड़ दी थी जिसको उन्होंने फिला झाड़ के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम उस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस गाय की बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और उसकी खाल इस तरह चमक रही होगी गोया सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर लाया। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दीनार में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी गाहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक गाहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। उसने कहा कि मैं गाय की कीमत 3 दीनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर मेरे हाथ में फ़रोख्त कर डालो। लड़के ने कहा, चाहे तुम कितनी भी ज़्यादा कीमत दो, मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा, यह गाहक शायद कोई फरिश्ता हो, तो ए बेटा, तुम उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनाचा लड़के ने बाजार में जब उस गाहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो। इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे, तो तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनाचा चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत मालदार आदमी को, जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, मगर कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग और उसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस शुरू कर दी। बिल आखिर जब वो अच्छी तरह समझ गए कि फ़िला किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग उस लड़के के गाय के पास पहुँचे तो हू बहू ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को ज़रूरत थी। चुनाचा उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में सोना भर की उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा, तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं।
जिन्होंने मेरे माल की लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वो मर गया। चुनाचा उन दोनों कातिलों को कस्सास में कत्ल कर दिया गया और मर्द साले का लड़का जो अपनी माँ का फरमा बरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। बहरहाल इस पूरे किस्से को कुरान मजीद की मुकद्दस आयतों में इस तरह बयान फरमाया गया है। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया ता तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़िबा करो, तो वो लोग बोले क्या आप हमसे मजाक करते हैं? तो आपने फरमाया पनाह बा खुदा कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। तो उन लोगों ने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि कैसी गाय होनी चाहिए। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ऐसी गाय हो जो ना बूढ़ी हो और ना बचिया, बल्कि इन दोनों उम्रों के दरमियान वाली हो। तो तुम करो जिसका तुम्हें हुक्म होता है। वो लोग बोले कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे कि उसका रंग कैसा हो। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक पीली गाय हो जिसकी रंगत डबडबाती हो, देखने वालों को खुश कर दे। वो बोले कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें साफ साफ बयान कर दे वो कैसी गाय हो, क्योंकि गायों में हमको शुबा पड़ गया और अल्लाह चाहे तो हम राह पा जाएंगे। आपने फरमाया कि वो ऐसी गाय हो जिससे ज़मीन जोतने की खिदमत ना ली जाती हो और ना वो खेत में पानी भरती हो, बेऐब हो, इसमें कोई दाग ना हो। ये सुनकर वो बोले कि अब आप ठीक ठीक बात लाए। फिर उन लोगों ने उस गाय को ज़िबा किया और वो ज़िबा करते मालूम ना होते थे। और बनी इसराइल, जब तुम लोगों ने एक खून किया और एक दूसरे पर उसकी तोहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर कर देना था जिसको तुम छुपाते थे, फिर हमने उन लोगों से फरमाया कि तुम लोग मकतूल को इस गाय के एक टुकड़े से मारो, तो वो जिंदा हो गया। और अल्लाह इसी तरह मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और वो अपनी निशानियां तुम लोगों को दिखाता है ताकि तुम लोग इस बात को समझ लो।